अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करते हैं आप तमाम खैरियत वाफ़ियत से होंगे। आज हम देखेंगे हिस्सा नस्र से सबक नंबर 11, जो कि एक ड्रामा है, दादी अम्मा मान जाओ। इस ड्रामे को लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं अनीस उज़्मा। ड्रामा नस्र की एक सिन्फ़ है। जिस तरह अफसाना होता है, दास्तान होता है, उसी तरह ड्रामा भी होता है। ड्रामे में मुकालमा नवेसी होती है। अब हम पहली बात की तरफ आते हैं, और पहली बात जब हम देखते हैं तो तालीम का असल मकसद इंसान की किरदार साजी और शख्सियत साजी है। जो तालीम है उसका असल मकसद यहाँ बताया जा रहा है। पहली बात उसी के ऊपर मुनहसिर होती है जिस पर हमारा सबक या नज़्म हो। तो यहाँ पर तालीम के ही बारे में इंशाअल्लाह इस ड्रामे में बताया जाएगा। बस बदकिस्मती से रोज़गार हासिल करने का ज़रिया समझ लिया गया था। तालीम का मकसद जो होता है वो शख्सियत साजी करना होता है, किरदार साजी। इंसान को अपने आप को अच्छा बनाना होता है, उसके अखलाक को बेहतर करना होता है। मगर लोगों ने इसको नौकरी का ज़रिया बना लिया है कि रोज़गार का, कि हम तालीम इसलिए हासिल करेंगे ताकि आगे बढ़कर कुछ कमा सकें। पुराने ज़माने में लड़कियों को ये सोचकर तालीम से महरूम रखा जाता था कि इन्हें तो चार दीवारी में रहकर सिर्फ घर संभालना है। दौरे कदीम की बात हो रही है कि बस वो लोगों के लिए ये सोचा जाता था कि लड़कियों के या औरतों की किस्मत में सिर्फ अंदर चार दीवारी में रहना, यानी घर में रहना और घर संभालना ही है, इसलिए उनको तालीम नहीं दी जाती थी। हालांकि एक तालीम याफ्ता औरत अपने घर को सलीक़े से संभाल सकती है। मौजूदा ज़माने में तालीम निस्वा को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। झेल के ड्रामे में इसी ख़याल पर ज़ोर दिया गया है कि औरतों को तालीम दी जाए, किस तरह दी जाए, या औरतों को तालीम देने या ना देने से क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, ये इस ड्रामे में इंशाअल्लाह हम देखेंगे। पहली बात की बात हमारी नज़र पड़ती है जान पहचान पर। मारूफ ड्रामा निगार अनीस उज़्मा 1 जुलाई 1955 को जेरानपुर आज़मगढ़ के एक तालीमी याफ्ता घराने में पैदा हुए। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली में आला तालीम हासिल करने के बाद वो ड्रामा थिएटर से वाबस्ता हो गए। उन्होंने कई ड्रामे, नाटक और टीवी सीरियल्स लिखे। जो बच्चों के लिए भी कई किताबें तसनीफ़ व तर्जुमा की हैं। अनीस उज़्मा ने 9 बरसों तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में तदरीसी खिदमात अंजाम दी। वो उर्दू एकेडमी दिल्ली के सेक्रेटरी भी रहे हैं। इनके ड्रामों का मजमुआ जुलूस शाये हो चुका है। उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमियों ने इन्हें इनामात से नवाजा। देखिए, यहाँ पर मुसन्निफ़ की जान पहचान हमने देखी, और मुसन्निफ़ को शुरुआत से ही, यानी शुरू से ही ड्रामे में ज़्यादा दिलचस्पी थी, वो बताया गया है। अब यहाँ पर कुछ किरदार बताए गए हैं, 7 तरह के किरदार बताए गए हैं। मैं आपको यहाँ पर किरदार पढ़कर बताती हूँ। दादी अम्मा, उम्र 75 साल, 75 ईयर्स की है ये, 75 साल की है ये दादी अम्मा है। दूसरा है अम्मा, उम्र 45 साल। समीना, बड़ी बेटी, उम्र 15 साल। तहमीना, मंजली बेटी, उम्र 12 साल। रुबीना, छोटी बेटी, उम्र 8 साल। काम वाली, एक मरहाटी औरत, यानी एक मरहाटन। और मेहरू, लड़कियों की फूफी। देखिए, इसमें 7 तरह के कैरेक्टर्स दिए गए हैं। 3 बेटियां हैं। ये जो अम्मा बताई गई हैं, 45 साल की जो औरत है, इनको 3 बेटियां हैं। पहली बेटी का नाम इनके समीना है, दूसरी बेटी का नाम तहमीना, और तीसरी बेटी का नाम रुबीना। और इनकी एक फूफू है, मेहरू। अब दादी अम्मा, अम्मा, इन सब के दरमियान क्या बात होती है ये देखेंगे। इनके पास एक काम वाली भी है जो एक मरहाटन औरत है। अब देखिए, मंजर बताया जा रहा है। पर्दा उठता है। अब यानी ड्रामा यहाँ पर शुरू हो रहा है। देखिए,
अब मैं आपको बताते चलूँ, आप इमेजिनेशन रखिए, तसव्वुर में रखिए जो मैं पढ़ रही हूँ। घर का खुला आंगन, आंगन के बाद बड़ा सा दालान, दालान के दाहिनी दीवार के सहारे गाँव तकिए से टेकी हुई दादी अम्मा छालिया काट रही है। गाँव तकिया जो होता है उसको टेक लगाती हुई दादी अम्मा बैठी हुई हैं। देखिए तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। एक बहुत बड़ा आंगन है और अंदर दालान है। पान से भरा मुंह चल रहा है दादी अम्मा का। सुबह 7 सवा 7 बजे का वक्त है, यानी सुबह सवेरे का वक्त है। घर के सब लोग अपने कामों में मशगूल हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। दालान के बाएं जानिब अम्मा स्टोव पर चाय बना रही है। अम्मा अपना काम कर रही हैं। इनके सामने बर्तन फैले हुए हैं। दालान के दरमियानी हिस्से में समीना स्कूल का बस्ता दुरुस्त कर रही है। तहमीना भी स्कूल जाने की तैयारी में मशगूल है। करीब ही इसका बस्ता रखा है और वो जूते पॉलिश कर रही है। तीसरी बेटी रुबीना, जिसके बाल खुले हैं, इसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा है। इसके हाथ में बड़ा सा कंघा है और वो अपनी माँ से लग कर बैठी है। देखिए यहाँ पर सबकी कैफियत बताई गई है कि सुबह का वक्त है और कैफियत किस तरह की है। इंशाल्लाह इस ड्रामे को हम 2 या 3 हिस्सों में पढ़ेंगे क्योंकि ड्रामा काफ़ी तवील है। चलिए हम आते हैं ड्रामे की तरफ। दादी, अरे समीना बेटी, देखो मेरी छालियाँ ख़त्म हो गई है, ज़रा लपक के बब्बन की दुकान से 1 रुपए की छालियाँ ले तो आ। समीना, दादी तुम्हें तो पता है ना, अब्बा ने मेरा दुकान पर और बाज़ार में जाना बंद करा दिया है। फिर अब 1 रुपए की छालियाँ भी तो नहीं मिलती। देखिए समीना जो है, हमने देखा कि सबसे बड़ी बेटी थी इनकी, ये 15 साल की है, तो इनके वालिद साहब ने इनका बाहर आना जाना बंद करा दिया है। वो अपनी सफाई दादी को पेश करते हुए कह रही है कि मेरा बाहर जाना आना बंद हो गया और 1 रुपए की छालियाँ वैसे भी नहीं मिलती। दादी, अरे आग लगे इस महंगाई को, तहमीना कहाँ है, इससे मंगवा लेती हूँ। यानी समीना ने इनकी बात नहीं सुनी तो दादी अम्मा क्या कह रही है, दूसरी जो तहमीना है वो कहाँ है, मैं उससे मंगवा लेती हूँ। तहमीना, दादी मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, तुम रुबीना से मंगवा लो। क्यों, रुबीना सबसे छोटी बेटी है, उस तहमीना को भी स्कूल के लिए देर हो रही थी। दादी, अरे बेटा रुबीना, ज़रा बब्बन की दुकान से 1 रुपए की छालियाँ तो ले आ। रुबीना, दादी मुझे भी तो स्कूल जाना है और किसी और से मंगवा लो, अम्मा से। अम्मा मेरी चोटी बांध दो ना, देर हो रही है। अब देखिए ये तीनों बच्चियों ने भी दादी की बात को काटा। अब दादी क्या कहती है, दादी, अरे कमबख्तों, तुम्हारा नाश जाए, तुम्हारे बाबा ने तो तीनों का दाखिला करा दिया स्कूल में, एक भी मेरे काम की ना रही, जिसे देखो स्कूल भागी जा रही है। अरे स्कूल में ज़रा सी देर हो जाएगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। अम्मा, रुबीना तू लपक कर ले आ दादी की छालियाँ। अम्मा रुबीना से कह रही है, छोटी बेटी से, कि तुम जाकर दादी की छालियाँ ले आओ। रुबीना, अम्मा इतनी देर से कह रही हूँ, मेरी चोटी बांध दो, कोई सुनता ही नहीं। अम्मा, अरे समीना जल्दी से इसकी चोटी तो बांध दे। समीना, अम्मा मुझे देर हो रही है और अभी कपड़े भी प्रेस करने हैं, देर से स्कूल पहुँचने पर सज़ा मिलती है। दादी गुस्से से, सत्यानाश हो इस पढ़ाई का, अरे क्या मिलेगा इससे तीनों को घूरती हुई, जिसे देखो स्कूल स्कूल स्कूल, आने दो तुम्हारे बाप को। अम्मा, समीना ज़रा ऊपर जाकर अपने अब्बा को तो उठा दे। समीना, मैं नहीं जा रही, एक तो उठते नहीं, उठते हैं तो डांटने लगते हैं। दादी, अरे यही पढ़ती हो स्कूल में, अपने घर में अपने ही बाप की बुराई, बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा। दादी थोड़ा पुराने ख्यालात की है, इसलिए इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, इसलिए इस तरह की बात कर रही है। रुबीना, अम्मा इतनी देर से कह रही हूँ, मेरी चोटी बांध दो। अम्मा, देख मैं नाश्ता बना रही हूँ, आलू छीलते हुए,
ओ समीना, इसकी चोटी बांध दे। अरे सुन रही है या कान बहरे कर रखे हैं? समीना, बस सब मेरे पीछे पड़ जाओ, अल्लाह किसी को बड़ी बेटी ना बनाए। रुबीना, और छोटी बेटी भी ना बनाए, बाजी मेरी चोटी बांध दो। दादी अम्मा की तरफ देखते हुए, ए दुल्हन, अब समीना को भी घर बिठा लो। जब इसका दुकान पर जाना बंद करा दिया तो स्कूल भी उठा लो। इतनी बड़ी हो गई फिर भी ना तरीक़ा ना सलीक़ा, जिस घर में जाएगी हमारी नाक कटवाएगी। समीना, जिसे देखो मेरे ही पीछे पड़ा है, अभी 10वीं जमात में गई हूँ, अभी से घर बिठा लो। दादी, अरे तू तो बड़ी कल्ले दराज हो गई है, यानी ज़बान दराज। नास पीटी, उठने दे तेरे बावा को, आज सबक सिखा के ही छोड़ूंगी। गज भर की ज़बान हो गई है। ये दादी से ज़बान दराजी कर रहे थे, इसलिए दादी चिढ़ रहे थे। रुबीना, अम्मा मेरी चोटी बांध दो। अम्मा, समीना देख, तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, इसकी चोटी बांध दे। पीछे दरवाजे से काम वाली दाखिल होती है। आंगन में कपड़ों का ढेर लगा है। एक तरफ बहुत सारे सिने हुए बर्तन पड़े हैं, यानी झूठे बर्तन। वो इसके पास आकर खड़ी हो जाती है। काम वाली, मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करेगी, इतने सारे कपड़े और इतने सारे बर्तन नहीं धोएगी। दादी, अरे ओ महारानी, पैसे किस बात के लेती है? काम वाली, बस 10 कपड़ा धोएगी मैं और 20 बर्तन, इससे ज़्यादा नहीं। दादी, ये भी स्कूल की पढ़ी लिखी लगे है, कल्ले दराज कहेगी। ज़रा शक्ल तो देख ले अपनी आईने में। अम्मा, धोले बाई धोले, कपड़े कुछ ज़्यादा नहीं हैं, सब छोटे छोटे कपड़े हैं। रुबीना, ए भी देखना कोई मेरी चोटी बांध दो। काम वाली, तुम रोज़ यही बोलती हो कि छोटा छोटा कपड़ा है, कोई छोटा कपड़ा नहीं है, सब गंदा भी बहुत है। एक कपड़ा उठाकर, इसका तो मैल भी नहीं छूटेगा। दादी, ए भी दुल्हन, देखना इसे धुले कपड़े दिया कर धोने के लिए। अम्मा, देख अक्सर कम कपड़े भी होते हैं, आज थोड़े ज़्यादा हैं। काम वाली, तुम रोज़ ऐसे ही बोलती हो। दादी, सत्यानाश जाए कमबख्त मारी, गारत हो यहाँ से, जा, हम दूसरी काम बाई रख लेंगे। काम वाली, अच्छा आज तो मैं धो लेती, कल से जास्ती कपड़ा नहीं धोएगी। कपड़े धोने बैठ जाती है, कल से जास्ती कपड़ा होगा ना, ऊपर से पैसा लगेगा। दादी, हाँ, हमारे ही घर से उम्र भर की रोटियां सीधी करना। अम्मा, तहमीना अपने अब्बा को उठा दे, चाय बन गई है। तहमीना, अम्मा ना तो मेरे कपड़े प्रेस हुए हैं, ना अभी तक जूते पॉलिश हुए हैं, ऐसे स्कूल जाऊंगी तो हमारी पीटी मैडम डांटेंगी। दादी, अरे कौन है ये नास पीटी? तहमीना, दादी नास पीटी नहीं, पीटी मैडम। दादी, जाने क्या बके जा रही है, अरे किसका जिक्र है, आखिर पता तो चले। तहमीना, हमारे स्कूल की मैडम है जो हमें पीटी करवाती हैं। दादी, बात को समझते हुए, नाज जाए तुम्हारा उस्तादनी नहीं कह सकती। अम्मा मुस्कुराते हुए, अम्मा स्कूलों में अब उस्तादनी को मैडम कहते हैं। समीना, और खेल कूद सिखाने वाले उस्तादनी को पीटी टीचर कहते हैं। दादी, अरे चल, बढ़िया है मुझे समझाने वाली, उठने दे अपने बाप को, आज तेरा इंतज़ाम करवाती हूँ। अरे लड़की, गुड़ ना दे मगर गुड़ की सी बात तो कर। देखिए यहाँ पर इसका एक हिस्सा हम ख़त्म करते हैं, इसको 3 हिस्से में इसलिए पढ़ना चाह रही हूँ मैं ताकि वीडियो ज़्यादा तवील ना हो, आप लोगों को ज़्यादा उकताहट ना हो। इंशाल्लाह हम कल दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे और आगे का ड्रामा देखेंगे। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।